गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तीसरे अध्याय के 19वां श्लोक। तीसरे अध्याय के 19वां श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि गृहस्थ में रहकर भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। वैसे तो भगवान की प्राप्ति के कई सारे नियम हैं और कानून हैं, लेकिन भगवान इसमें बताए हैं कर्मयोग। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ धर्म में रहने वालों के लिए भगवान उनको कैसे मिलेंगे, भगवान की प्राप्ति शीघ्र उनको कैसे होगी। तो भगवान इसमें कह रहे हैं तीसरे अध्याय के 19वां श्लोक में, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। क्या कह रहे हैं भगवान इसमें कि हे अर्जुन, अपने कर्म को करता रहा। कैसे? जैसे कमल कीचड़ में रहती है, लेकिन कैसे रहती है, उस कीचड़ से अलग रहती है। कौन? कमल फूल कीचड़ से अलग रहती है। कमल कहाँ रहती है? कीचड़ में रहती है, लेकिन कीचड़ से अलग रहती है। भगवान 19वां श्लोक में ये सार बता रहे हैं उनको कि अर्जुन, गृहस्थ में रहकर मेरी प्राप्ति तभी संभव है, मेरी प्राप्ति तभी संभव है जब जीव अपने कर्म को करते हुए मन को निरंतर 24 घंटे मुझ में रखकर कर्म को जब करता रहेगा, उसका कर्म भी होना चाहिए और उसका मन मेरे में लगा रहना चाहिए। भगवान कह रहे हैं अपने मन को मुझ में लगाकर कर्म को कर, कर्तव्य को, जो अपना कर्म है कर्तव्य, उसको पूरा कर। भगवान एक और यह भी बताया है और एक और वह भी बताया है। भगवान त्याग के मार्ग को बताए हैं और गृहस्थ में रहकर के कैसे मिलेंगे भगवान ये भी बताए हैं। दो मार्ग बताए हैं भगवान। गृहस्थ में रहकर भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, इसमें भगवान 19वां श्लोक में बता रहे हैं। जीव को अनासक्त भाव से संसार में रहकर, अपने घर में रहकर कर्म करना होगा। कैसे? कर्म होता रहे, मन भगवान में लगा रहे और कर्म भी इंद्रियों से होता रहे। ऐसा नहीं कि घर में हम कर्म कर रहे हैं लेकिन मन बुद्धि चित्त सब हमारे काम में लगा है। जैसे बर्तन धो रहे हैं तो हमारा मन उस बर्तन में नहीं रहना चाहिए। मन कहाँ रहना चाहिए? श्री कृष्ण में। मन श्री कृष्ण में रहे, कर्म होना चाहिए इंद्रियों से, बर्तन का भी काम हो, खाना बनाने का भी काम हो, और जो हम संसार में ड्यूटी कर्म करते हैं वो भी इंद्रियों से हो, लेकिन मन उसमें नहीं रहना चाहिए। ये भगवान बताए हैं। कर्म योग का मतलब यह होता है कि मन भगवान में, इंद्रियों से कर्म होता रहे, तब ये गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान की प्राप्ति संभव है, अन्यथा भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान कर्मयोग में इसको बताए हैं। अनासक्त भाव से जीव जब कर्म करेगी गृहस्थ में रहकर, मन श्री कृष्ण में, और उसका कर्म होता रहे, तब उसको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा उसको संन्यास धारण, अन्यथा उसको त्याग करना ही पड़ेगा। बिना त्याग के भगवान मिलेंगे ही नहीं। भगवत प्राप्ति बिना त्याग का हो ही नहीं सकता। भगवान को प्राप्त करने के लिए कई कई जन्मों की तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन भगवान इसमें बताए हैं सबसे सरल रूप श्रीमद् भागवत गीता में कि गृहस्थ में रहकर जीव को मुझ तक कैसे शीघ्र पहुंच सकता है। ये मार्ग बताए हैं। अनासक्त भाव से जीव कर्म उसको करना है और मन निरंतर भगवान में, और उसका कर्म भी होता रहे। जय श्री कृष्ण, श्री राधे।